हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम सब के लिए बहुत खुशी का भी दिन है और हम सब थोड़ा सा सैड भी हैं, क्योंकि खुशी की बात यह है कि मेरा भाई आज दुबई जा रहा है। उसकी फ़्लाइट है सुबह के 8:30 बजे। तो उसके लिए हम रात को ही निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप कि हमारी गाड़ियाँ भी आ चुकी है। हम 2 गाड़ी में गए थे क्योंकि हम बहुत सारे जने थे इसलिए। तो उसके बाद देख सकते हैं आप हम सभी गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं। तो उसका जो है वो 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है दुबई का। तो काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन भगवान की दया से 2-3 महीने में ही काम बन गया, क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले से सोच रहे थे उसे भेजने की। लेकिन जब हमने ट्राई किया तो भगवान ने सब कुछ जल्दी जल्दी करा दिया। जैसा भी था सब ठीक था, बट हम थोड़ा सा तो दुखी भी थे, क्योंकि हमारा एक ही भाई है जो जा रहा है। खैर क्या कर सकते हैं, जो भगवान की इच्छा है वही पूरी हो। तो हम सब ने अच्छे से पैकिंग कराई, उसकी अच्छे से सब कुछ समझाया। तो हम दिल्ली के लिए निकले हुए थे। तो रास्ते में जो है थोड़ी सी भूख वगैरह लगी, तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। और देख सकते हैं आप कि मैं मस्त सोती हुई पूरे रास्ते गई थी। और ये अब हम उसके बाद ये सोनीपत में पड़ता है शिवादा ढाबा। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई मेरे साथ कि मैं सोई हुई थी पूरे रास्ते। तो जब ऐसे ही मेरी आँख खुली तो हम सीधा ढाबे के अंदर चले गए। तो उसके बाद मुझे लगा शायद ये अमरीक सुखदेव ढाबा है। तो मैं आराम से मस्त फ़ोटो वोटो ली। स्नैपचैट पे मैंने नीचे मेंशन कर दिया अमरीक सुखदेव ढाबा। जब उसके बाद जब वेटर मेरे पास आया तो मैंने उसकी टी-शर्ट पे देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये तो शिवादा ढाबा है। तो मुझे खुद के पे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद सबको था कि भूख तो नहीं थी किसी को, बस ये थोड़ा सा नींद आ रही थी। तो हमने उसके बाद क्या किया, हम सब ने चाय मंगाई। चाय इतनी, मतलब क्या बताऊँ, मैंने ऐसी चाय अभी तक तो खैर नहीं पी थी। करनाल में भी चाय सुट्टा बार है जिसकी चाय काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे जो चाय मिली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मज़ा आ गया मतलब। और उसकी जो डेकोरेशन वगैरह थी, इसमें रश भी काफ़ी ज़्यादा था, स्टाफ भी इसका काफ़ी अच्छा था। और देख सकते हैं आप ये छोटी सी हमारी परी है, अपने मासा के साथ खड़ी है। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन रजनी, ये मेरी सबसे बड़ी बहन रिंकू। देख सकते हैं आप जो, और जिसको भी पता है कि हम कितनी सारी बहनें हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसको भी पता है कि हम कितनी बहनें हैं। तो देख सकते हैं आप हम सब यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। तो हम फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे। देख सकते हैं आप ये ढाबे का नाम भी है ऊपर। हम सब ने यहाँ पे फ़ोटो वोटो करवाई, चाय वगैरह पी के हम बाहर निकल चुके हैं। तो आधा रास्ता तो हमने क्रॉस कर लिया था दिल्ली तक का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम अभी और रास्ते में जा रहे थे। थोड़ा सा मेरी बहन जो है वो इमोशनल कुछ ज़्यादा ही रखी थी। तो मैंने कहा चल तू शांत हो जा, मैं तेरे को भजन सुनाती हूँ। फिर मैं पूरे रास्ते भजन गाते हुए गई। तो उसने मुझे बोला ये बेसुरी तू चुप कर जा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बेसुरी से ही भगवान दिल की श्रद्धा देखता है, भगवान आवाज़ नहीं देखता कौन किसकी आवाज़ कैसी है। फिर भी मैंने कहा तू चुप रहा, मैं तो भजन गाती गई पूरे रास्ते। क्योंकि आप जानते हैं कि सफ़र है, सफ़र में भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान हम सबको अनहोनी से बचाए। और यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते भी बच गया, क्योंकि जो हम जब एयरपोर्ट के अंदर हमारी एंट्री हुई, देख सकते हैं आप हम एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहे हैं। तो जैसे हमारी एयरपोर्ट के अंदर उस रोड पे एंट्री होती है, वैसे ही एकदम से ना जाने कहाँ से बैरिकेड आ गया और ड्राइवर भैया को भी वो नज़र नहीं आया। और मतलब हमारी इतनी ज़ोरदार टक्कर होते होते बच गई। समझ मुझे लग रहा था कि मेरे भजन का परिणाम मुझे मिल गया है, कि भगवान ने हम सबको सुरक्षित रखा, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। बस उस दिन तो लगा लो हमारी पूरी फैमिली ख़त्म होते होते ही बची है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हम सब सेफली पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर। देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है। ये हमारी साथ वाली गाड़ी भी है, जिसमें मेरा भाई, उसके कुछ दोस्त और मेरे जीजा थे। क्योंकि हमने पहले, हमारा प्लान नहीं था या जीजा का प्लान नहीं था जाने का, तो ये प्लान उनका भी एकदम सही बना कि नहीं मैं भी जाऊंगा छोड़ने के लिए। तो पहले हमने एक 7 सीटर बुक कर रखी थी, उसके बाद हमें एक 4 सीटर और बुक करनी पड़ी एट ए टाइम पे, क्योंकि बाकियों का भी मन करा जाने का। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे थोड़ी सी लड़ाई तो हुई थी घर में, खैर छोड़ो वो तो थोड़ी सी बात की बात है। तो आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे हम सब का एक्सीडेंट होते होते बचा है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब बच गए। और उससे भी बड़ी बात कि मैं पूरे रास्ते मस्त सोती हुई आई, और जैसे ही मतलब ये लगा लो उस एक्सीडेंट के कारण ही मेरी आँख खुली है। और जैसे ही मेरी आँख खुली मैं सीधा व्लॉग बनाने लगी। देख सकते हैं आप, क्योंकि मेरा तो मन था नहीं बनाने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा उदास थी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने भाई से ही प्यार करती हूँ। हालांकि मैं दिखाती नहीं, मैं सारा दिन उससे लड़ती भिड़ती रहती हूँ। लेकिन ये बात मेरे भाई को भी पता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने पूरे परिवार में अपने भाई से ही करती हूँ। मतलब अपने पापा से भी मुझे इतना प्यार नहीं है जितना कि मुझे मेरे भाई से है। मैं दिखाती नहीं हूँ, अलग बात है, लेकिन
सबसे ज़्यादा प्यार मुझे अपने भाई से ही है, अपनी इतनी बहनों से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है बस। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एयरपोर्ट के जो अंदर है वो एंट्री हो चुकी है। इस टाइम हमारा भाई दूसरी कार में था, तो हम इस बात का भी शुक्र मना रहे थे कि उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी बहनें और हमारे पापा जो थे वो दूसरी गाड़ी में थे जिसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सब ठीक ठाक रहा। ये देख सकते हैं आपकी सड़क कितनी खाली और कितनी सुंदर लग रही है, लग ही नहीं रहा कि हमने दिल्ली के अंदर एंट्री की हुई है। और रास्ते में मुझे कचरे का पहाड़ भी दिखा, मुझे देखने का बड़ा मन था वो कचरे का पहाड़, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ मेरे को वो देखने बड़ा मज़ा आता है। तो आप ये देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। एयरपोर्ट हमारी मेरे भाई की जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 3 से थी, तो उसके बाद हम देखिए यहाँ सब के सब कितनी सारी गाड़ियाँ, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे गई थी, मैं कभी गई नहीं, क्योंकि हमारे पूरे ये लगा लो पूरे कुनबे में से भी आज तक कोई बाहर गया नहीं, पहली बार मेरा भाई ही जा रहा था। तो मैं इस बात का भी बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था कि हमारे घर से कोई मतलब पहले पूरे ख़ानदान में से पहला है जो बाहर जा रहा है। तो ये देख सकते हैं मेरा भाई, ये भी थोड़ा सा इमोशनल था, और सबसे ज़्यादा इमोशनल तो मेरे भाई का दोस्त था ये विभू। हम इसे मजाक मजाक में मेरे भाई की गर्लफ्रेंड या वाइफ भी बोल देते हैं, कभी कभी तो मन करता है मैं इसको भाभी बोल देती हूँ, क्योंकि ये मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे ज़्यादा अच्छा। और हम सबसे ज़्यादा ये उदास था उस टाइम कि वे मेरा एक ही दोस्त है वो भी जा रहा है, क्योंकि विभू का मेरे भाई के अलावा और कोई दोस्त नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हम सब फैमिली कैसे एयरपोर्ट पर इधर उधर घूम रहे हो रहे हैं। ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट कम रेलवे स्टेशन ज़्यादा लग रहा था। सफाई के मामले में नहीं, बट जिस तरह से लोग यहाँ पे थे, मैं मतलब सारा इंडिया ही लगा लो बाहर जाने के लिए ही बैठा हुआ। ये देखिए मेरी बहनें कैसे बैठी हुई है मस्त। और मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे गई थी तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। आप ये देख सकते हैं कि मेरा थोपड़ा कैसा लग रहा है नींद लेने के बाद। तो आप ये सभी देखिए मेरी बहनें कैसे लंगर से में बैठी हुई है। ये परी, और ये देखिए मस्त मैं ट्रॉली पे बैठ के देख रही थी इधर उधर क्या चल रहा है, क्योंकि हम एंट्री का गेट ढूंढ रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें इतना पता नहीं था कि हमें कहाँ से एंट्री करनी है। तो ये देखिए मेरी परी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खुश है। और ये बच्चे मेरी मतलब जो सिस्टर है जो मैरिड है, उनके बच्चे इस बात से खुश थे कि मामा जा रहा है, मस्त फ़ोन चलाने को मिलेगा। तो पहले ही मेरा भाई धमका के गया था कि अब तुम में से किसी ने फ़ोन चलाया तो वहीं से मारूंगा दुबई से बैठे बैठे। कि ये बच्चों को इस बात की खुशी थी। ये देखिए कि हम ढूंढ ही रहे थे, तो ये मेरा भाई अब अंदर जा रहा था और इसे मिल चुके हैं उसके कुछ साथी, क्योंकि इनका पूरा जो है वो ग्रुप जा रहा था जिसमें 10 लड़के थे आई थिंक। तो ये उसके ग्रुप के जो 2 लड़के थे वो तो हमें मिल चुके थे, तो हमें भी थोड़ा सा ठीक लगा कि अब अंदर अकेला नहीं है। देख सकते हैं ये मेरे पापा, ये इनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मेरा भाई भी दिखा नहीं रहा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि इसे मैं जानती हूँ ये हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये मेरी बहन रजनी, ये मेरी बड़ी बहन, ये भी काफ़ी उदास थी और मेरे भाई को समझा रही थी कि अपना ध्यान रखियो, तबीयत का ध्यान रखियो। ये भी मेरी बहन भी रो रही थी, ये मेरी दूसरी बहन है। ये देखिए आप कितना ज़्यादा रो रही है। खैर रोई तो मैं भी बहुत ज़्यादा थी, बट मेरी क्लिप किसी ने बनाई नहीं, ना मैं बनाना चाहती थी। ये देखिए मेरा भाई यहाँ पे अपने बोर्डिंग पास के लिए लाइन में खड़ा है, देखिए कैसे बाय बाय कर रहा है। मैं सच्ची मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इस टाइम मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे क्या, मैं अभी भी देख लिया, मैं 2 दिन बाद ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए मेरा भाई अंदर जा रहा है, मतलब मुझे से इस टाइम देखा भी नहीं जा रहा था। जब मैं अगले दिन जॉब पे गई तो मुझे लगा जैसे अब मेरा भाई शाम को वापस ही आ जाएगा, मुझे मतलब खैर छोड़िए। अभी मैं इस टाइम भी देख लिए 8 तारीख को गया और मैं 10 तारीख को व्लॉग एडिट कर रही हूँ, फिर भी मेरे आंखों से इस टाइम इतने आंसू आ रहे हैं। मुझे अपने भाई की इस टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस टाइम में मेरे पास अब कोई लड़ने के लिए कोई भी नहीं है घर पे। जब भी हमेशा आता था मेरे से लड़ता रहता था, अब सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, मेरे साथ लड़ने के लिए घर पे कोई नहीं है। खैर देखिए सकते आप इस टाइम मैं रो के मेरा बुरा हाल हो रखा था, मैं अभी जस्ट चुप हुई थी। ये मेरी आंखें देख सकते हैं आप कैसी लाल हुई पड़ी है। तो उसके बाद हम काफ़ी देर तक बैठे भी रहे, लेकिन अंदर से मेरे भाई का ही फ़ोन आया कि अब तुम सब यहाँ बैठो मत, तुम सब चले जाओ। ये देख सकते हैं मेरे भाई के कुछ दोस्त हैं। तो उसके बाद हम यहाँ देखिए एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। तो आप सबको जिसको भी ये वीडियो पसंद आया, जो भी मेरे भाई को यहाँ पे कमेंट में आप कांग्रेचुलेशंस भी बोल सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम कितनी बहनें हैं और मैं कौन से नंबर पे हूँ, तो ये ज़रूर बताएं। और मेरे भाई को कांग्रेचुलेशंस भी बोलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।